माशाल्लाह से आज से मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत स्टार्ट हो गई है। सो हे फैमिली, अभी मैं आ चुकी हूँ वापस और आज मैंने पढ़ा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने दुपट्टा अच्छे से बांध लिया है क्योंकि आज है मेरे दरसगाह जाने का पहला दिन। तो जब मैं आपके साथ सब कुछ ही शेयर करती हूँ, आई थॉट कि ये चीज़ मुझे ज़रूर ही आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ आप अच्छा सीखोगे तो मुझे भी सवाब मिलेंगे, मैं भी कुछ अच्छा सीखूंगी। और स्कूल जाते हैं तो ऑब्वियसली हम लेते ही हैं कि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी। सो जी हाँ, आज है मेरा फर्स्ट डे ऑफ दरसगाह। तो आज से मैं जाऊंगी दरसगाह पढ़ने के लिए और मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे जाननी है वहाँ पे। मेरे दिल में बहुत सारे सवाल हैं जो मैं वहाँ पे टीचर से पूछूंगी, आलिमा जो है हमारी वहाँ पे, उनसे पूछूंगी। सो जी हाँ, मैं ऐसे ही जाने वाली हूँ क्योंकि वो हमारे चाचू के घर ही आते हैं। बहुत सारी लेडीज़ होती है जो कि वहाँ पे आते हैं, फिर सब मिल बांट के हम पढ़ते हैं। तो चलो अभी चलते हैं। कुरान मम्मा ने ले लिया है क्योंकि मम्मा भी ऑलरेडी जाती है, तो आज से मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ। तो आज है हमारा फर्स्ट डे ऑफ दरस का। लेट्स गो गाइज। सो फैमिली, आई एम एक्चुअली नर्वस कि वहाँ पे पहले आज दिन में क्या पढ़ूंगी। जैसे स्कूल जाने के दिन होता है ना, जब पहली बार इंसान जाता है, सेम मेरे साथ भी है कि मैं आज क्या पढ़ूंगी, कैसे क्या होगा। तो चलो चलते हैं। मैं बाहर ही हूँ, बस थोड़ा सा ही दूर है, मुझे चाचू के घर ही जाना है। सो लेट्स गो, चलते हैं हम। लेकिन थोड़ी सी मैं नर्वस तो हूँ। सो हे फैमिली, अभी मैं आ चुकी हूँ वापस और आज मैंने पढ़ा, थोड़ा ज़ुबान उधर उधर हो जाती है। तो आज हमने पढ़ा ईमानी मुफस्सल। तो आज शाम को मैं आपको सुनाऊंगी पूरा मैंने आज क्या पढ़ा। आउटफिट मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी शॉप पे, कुछ चीज़ें बाकी है जो भी लानी बाकी है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और मेरे साथ जाएगी तंजीला, अर्जुमान। लेकिन एक बात बोलूँ, जब आज मैंने पहली बार, मतलब इंसान तो ऐसे घर में पढ़ता है, लेकिन फिर जब उधर बैठता है बहुत सारे लोगों के बीच में, कुरान मीनिंग के साथ पढ़ते हैं ना, मेरी आंखें इतनी ज़्यादा भर रही थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ आप सबको। लेकिन जितना मैं पढ़ूंगी वो सब मैं यहाँ पे यूट्यूब व्लॉग्स में आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी, विद मीनिंग आपके साथ मैं शेयर किया करूँगी। तो मक्खियों पे ध्यान नहीं देना। चलो अभी हम लोग निकलते हैं पहले। हेलो जी, मैं घर आ गई हूँ और मैंने चेंज भी कर लिया है। मैंने फिर से वही वाला सूट लगा लिया है और अभी मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने दरसगाह में पहले दिन क्या क्या पढ़ा। अल्लाह हर किसी को नेक हिदायत दे, हर किसी को जो मेरे ब्लॉग देखे या नहीं देखते, हर मुस्लिम को वो नेक हिदायत दे और मुझे भी। और मैं सीखूँ, अगर कुछ भी एक लफ्ज़ भी मैं सीखूँ, मैं आपके साथ भी शेयर कर पाऊँ। तो आज मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से मैं फर्स्ट से ही शुरुआत करूँगी। नमाज मुतरजम में मैंने पढ़ा ईमानी मुफस्सल, ईमानी मुजम्मल और अलिफ लाम मीम मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। जब मैं छोटी थी ना, तब तो मैं बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर कुछ रीज़न से मैं बाहर गई थी पढ़ने के लिए, तो वो वहीं पे रुक गया था। वो मेरी बहुत बड़ी बदकिस्मती थी। लेकिन फिर वापस आने के बाद मैंने फिर से शुरू नहीं कर पाई मैं। तो आज से फिर से, मतलब एक दिन था, पहला दिन था मेरा दरसगाह जाने का। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगी कि हर किसी को नेक हिदायत मिले, मुझे भी, आप सबको भी जो भी मेरे ब्लॉग्स देखे, और मैं उन ज़रूरतमंदों की मदद कर सकूं जिनमें मैंने अपने दिल में रखी है नेक ख्वाहिशात, वो मैं पूरी कर पाऊँ। और अभी मुझे रोटियां बनानी है, मुझे मेरा आज का मील खाना है, एग भुर्जी, ऑमलेट, आप जो भी बोलो, अब वो भी खाना है। तो अभी मैं आ गई शॉप से, पहले मैं वो काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद में आपसे, ठीक है। तो ये था आज का मेरा कि फर्स्ट डे ऑफ दरसगाह में मैंने क्या क्या पढ़ा। नमाज मुतरजम में ईमानी मुफस्सल, ईमानी मुजम्मल, अलिफ लाम मीम मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है, और कुछ सूरात जो है मैंने आज यहीं से उनको सुनाई ताकि मैं नया भी ले सकूं। तो मैंने एक साथ ही ज़्यादा ले लिया है, कल से मैं थोड़ा कम लूँगी ताकि मैं अच्छे से याद भी कर पाऊँ। ईमानी मुफस्सल, मुजम्मल, ये तो पहले से हर किसी को याद होना चाहिए, क्योंकि तब तक तो हमारा ईमान ही नहीं लाएंगे ना अगर हमें नहीं याद होगा तो इसीलिए मैंने फिर से ही पहले से ही शुरुआत की। और जब उसकी जो ट्रांसलेशन हम सुनते हैं ना कि
क्या है ट्रांसलेशन? मैं बोलती हूँ रोंगटे खड़े होते। तो यस, मतलब कोई भी उम्र सीखने की नहीं होती है। मेरी मम्मा भी जाती है, मैं भी जाती हूँ, हम दोनों ही जाते हैं। तो आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। सबसे पहले मैं चाय वगैरह पीती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी आज दिन में अच्छे से नहीं खाया, खाना भी रह गया था मेरा आज का। अब मेरा ऐसा है कि कुछ मीठा खाऊं तो तीखा खाने की मेरी क्रेविंग हो जाती है, और अगर कुछ तीखा खाऊं तो मुझे मीठा खाने की क्रेविंग हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जब मैं बुर्जी खा रही थी ना, तो मुझे मन किया कि मुझे मीठा भी खाना है, तो इसलिए मैंने जूस भी साथ में ही लिया। और इतनी ही देर में मुझे मेरी कज़न की कॉल आई कि दी आप थोड़ी देर के लिए आ जाओ, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। और वहाँ पर और कोई नहीं था, वो सारे गए थे कॉलेज एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए। तो मैं गई थी और वहाँ पर मैंने चिकन वगैरह सब तैयार कर दिया था, क्योंकि मेहमान आ गए थे, खाने का टाइम था। तो ये सब करने के बाद मैं भी घर आ चुकी थी, और आज मुझे मेरा बीपी थोड़ा सा लो लग रहा था। लेकिन जब मैं चेक कर रही थी, नहीं अच्छे से दिखा ही नहीं रहा था। तब से लगे पड़े हैं हम लोग इस मशीन को लेके, हर कोई ही इसको यूज़ कर रहा है, क्योंकि किसी का या तो डाउन हो जा रहा है बीपी और किसी का हाई हो जा रहा है। मेरा ऐसा है, कभी मेरा बहुत ही डाउन चला जाता है बीपी, और कभी मेरा बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, 2-3 बार मैंने जब चेक किया ना, तब मुझे पता चला कि नहीं मेरा बीपी डाउन है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कल शाम को मैंने डिनर बिल्कुल नहीं किया था, लंच मैंने स्किप कर दिया था। तो इस रीज़न से ना मेरा बीपी लो हो जाता है, और कभी कभार जब गर्मी तेज़ हो तब मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। नश में गर्ज हो करनस ना ये करनस, मगर अब क्या करे इंसान, हो ही जाता है ना। तो यहाँ पर जब मैंने लास्ट में ट्राई किया, मुझे पता चला मेरा बीपी डाउन है। तो फिर मैंने फिर से ऑमलेट बनाया था, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक एक्स्ट्रा डाल दिया था। इससे क्या होता है, जब आपका बीपी डाउन होता है तब आप ऑमलेट बनाओ, उसमें थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा डाला करो। तो जब इसे ये पता चला ना, उसी के साथ ही मैंने ड्रैगन फ्रूट लिया, और फिर इसको मैंने अच्छे से इंजॉय किया। अभी है टाइम रोटियां बनाने की। तो ये सब काम करने के बाद मैं लास्ट में रोटियां बनाती हूँ शाम के टाइम। फिर गरम गरम रोटियां जब खाते हैं ना चाय के साथ, तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं ये वाली रोटियां नहीं खा पाती हूँ। एक्चुअली मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, एसिड हो जाता है मुझे इन सब रोटियों से, तो मैं नहीं खाती। लेकिन घर वालों के लिए मैं बना देती हूँ। तो ये टाइम होता है मेरा रोटियां बनाने का, रोटियां बेलने का। तो हे गाइज, इट वाज ऑल अबाउट दिस ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। और ये मोमेंट मैं इसलिए कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि ताकि जब भी मैं आगे बढ़ूँ लाइफ में, मैं कुरान में आगे बढ़ूँ, तो मुझे पता चले कि नहीं मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। और ये हमेशा मुझे याद रहेगा। और अगर आपके आसपास भी ऐसे ना लेडीज़ के लिए दरगाह वगैरह खुले हैं, तो यू शुड गो। कभी किसी चीज़ से डरना नहीं था। मैं भी बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि नहीं जा पाऊँगी। मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, बट जब मैं गई ना, मेरी सारी नर्वसनेस ख़त्म हो गई, और माशाल्लाह से आज से मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत स्टार्ट हो गई है। और ये मोमेंट मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखूँगी, और अल्लाह से दुआ करूँगी कि जितना हो सके मुझे। अब बहुत लोग आएंगे यहाँ पे बोलने, आप फिर यूट्यूब पे क्यों आते हो, आवाज़ में भी पर्दा है। येस आई नो एवरीथिंग। सो जो मेरे दिल में मैंने रखा है कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको दिखा के दूँगी, कभी ऐसे बताऊँगी नहीं। बाकी करना है इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग।